Welcome to English Level 1 course for beginners. In this lesson, we will learn about past continuous tense or past progressive tense. इस लेसन में हम past continuous यानी past progressive के बारे में पढ़ेंगे. So, let's see. Past continuous tense. This tense is used to talk about an action which was continued in the past, an ongoing action that was in progress in the past. इस टेंस में कोई भी ऐसे अमल या कोई भी ऐसा एक्शन के बारे में बात की जाती है जो यानी माजी में, जो गुजरे हुए ज़माने में जारी था, और कोई भी ऐसा अमल जो पास्ट में किसी भी ऑनगोइंग एक्शन के बारे में इस टेंस में बात की जाती है. तो आइए देखते हैं कि इस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से होता है. सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, फिर इसके बाद वाज, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल करेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप. और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के अलावा कोई भी है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप. आइए देखते हैं सेंटेंसेस में इसको. सेंटेंस नंबर 1, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. वो गाना गा रहा था. ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल किया है हमने. ही वॉज सिंगिंग, सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल है. ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, और अ सॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट है. फिर इसके बाद फुल स्टॉप. वो गाना गा रहा था, यानी माजी में ये काम जो था वो जारी था, वो गाना गा रहा था. सेंटेंस नंबर 2, they were playing football. वो फुटबॉल खेल रहे थे. they जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन है, इसके साथ हमने वर्ब हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल किया है. they were प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी का इस्तेमाल किया इसके साथ. they were playing football. वो फुटबॉल खेल रहे थे. सेंटेंस नंबर 3, she was making tea. वो चाय बना रही थी. she जो है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल किया है. मेक मीन बनाना, आईएनजी इसके साथ ऐड किया है. she was making tea. वो चाय बना रही थी. सेंटेंस नंबर 4, यू वर गोइंग टू स्कूल. तुम स्कूल जा रहे थे. यू के साथ जो है हमने वर्ब का इस्तेमाल किया है एज ए हेल्पिंग वर्ब. फिर गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड किया है. यू वर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे थे. सेंटेंस नंबर 5, वी वर डूइंग होमवर्क. हम घर का काम कर रहे थे. वी वर डूइंग होमवर्क, हम घर का काम कर रहे थे. वी के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा. इसी तरह सेंटेंस नंबर 6, इट वॉज रेनिंग फास्ट. तेज बारिश हो रही थी. इट के साथ जो है वाज का इस्तेमाल होगा एज ए हेल्पिंग वर्ब. फिर रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड करेंगे. इट वॉज रेनिंग फास्ट, तेज बारिश हो रही थी. अब हम पास्ट कंटिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे. तो इसका नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट, फिर वाज और वर दोनों के साथ जो है नॉट को ऐड कर दिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप. तो वाज और वर का इस्तेमाल हम उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने पहले स्ट्रक्चर में देखा है. तो इसके बाद जो है सिर्फ नॉट को ऐड करना है नेगेटिव सेंटेंसेज में, और बकाया स्ट्रक्चर उसी तरह से होगा. सो लेट्स सी द सेंटेंसेज. सेंटेंस नंबर 1, ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. वो गाना नहीं गा रहा था. सेंटेंस नंबर 2, they were not playing football. वो फुटबॉल नहीं खेल रहे थे. अब हम लेवल 2 में जो है, जो आइंदा जो हमारा कोर्स लॉन्च होगा उसमें हम आपको कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताएंगे कि वाज नाट और वर नाट को किस तरह जो है स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है. कॉन्ट्रैक्ट करके इनको इस्तेमाल करते हैं ताकि बहुत सेंटेंस बहुत लंबा ना हो, पढ़ने में बोलने में बहुत लंबा ना हो. तो इंशाल्लाह वी विल सी इन लेवल 2. सेंटेंस नंबर 3,
شی واز ناٹ میکنگ ٹی، وہ چائے نہیں بنا رہی تھی. سینٹینس 4 یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اسکول، تم اسکول نہیں جا رہے تھے. سینٹینس 5 وی آر ناٹ ڈوئنگ ہوم ورک، ہم گھر کا کام نہیں کر رہے تھے. سینٹینس 6 اٹ واز ناٹ ریننگ فاسٹ، تیز بارش نہیں ہو رہی تھی. آئیے دیکھتے ہیں اس کا سوالیہ اسٹرکچر. انٹروگیٹو سینٹینس اسٹرکچر. انٹروگیٹو سینٹینس اسٹرکچر میں بھی بالکل اسی طرح سے ہوگا، لیکن اس میں سبجیکٹ سے پہلے جو ہے ہم ہیلپنگ ورب کا استعمال کریں گے، واز یا ور ود رسپیکٹ ٹو سبجیکٹ. تو واز یا ور کے بعد سبجیکٹ، پھر ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کو ایڈ کریں گے، دین آبجیکٹ، اور آخر میں انتہائی امپورٹنٹ چیز اس کا انٹروگیٹو سائن یعنی سوالیہ نشان کا استعمال جو ہے فقرے کے آخر میں بہت ضروری ہے. ادروائز انٹروگیٹو سینٹینس یعنی سوالیہ فقرہ انکمپلیٹ یا غلط تصور کیا جا سکتا ہے. تو سوالیہ نشان کا استعمال آپ نے کرنا ہے. تو لیٹ سی سینٹینسز. سینٹینس نمبر 1 واز ہی سنگنگ اے سانگ، کیا وہ گانا گا رہا تھا؟ آخر میں سائن آف انٹروگیشن سوالیہ نشان. واز ہی سنگنگ اے سانگ، واز کا ڈبلیو جو ہے بڑا کیونکہ یہ کیپٹل لیٹر میں ہوگا، کیونکہ یہ سینٹینس کے شروع میں آ رہا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے سبجیکٹ، دین ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی، دین آبجیکٹ، دین انٹروگیٹو سائن. واز ہی سنگنگ اے سانگ، کیا وہ گانا گا رہا تھا. سینٹینس 2 ور دے پلئنگ فٹ بال، کیا وہ فٹ بال کھیل رہے تھے. سینٹینس 3 واز شی میکنگ ٹی، کیا وہ چائے بنا رہی تھی. سینٹینس 4 ور یو گوئنگ ٹو اسکول، کیا تم اسکول جا رہے تھے. سینٹینس 5 ور وی ڈوئنگ ہوم ورک، کیا ہم گھر کا کام کر رہے تھے. سینٹینس 6 واز اٹ ریننگ فاسٹ، کیا تیز بارش ہو رہی تھی.